हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू चित्रा एजुकेशन हब। तो गाइज आज ना बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं कि जनरल एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। और पहली बात करें अगर जनरल एंट्री की तो वो कैसे बनती है, किस तरह से उन्हें बनाते हैं, सब आज की वीडियो में कवर करने वाला। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट ये चीज़ है कि बिजनेस व्यापार। अभी जो व्यापारी लोग होते हैं, जो उनका व्यापार होता है बिजनेस, अब उसमें डेली में कई सारे लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं कि इसको पैसा दिया, उससे उधार माल खरीदा, उससे नगद माल खरीदा, उसको पैसा दिया, इसको पैसा दिया। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन हैं, जो बिजनेसमैन होता है वो रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड करता है अपने यहाँ एक बुक में। अभी जो सारे ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करके इन्हीं से जनरल एंट्री बनाता है। और वो कुछ रिकॉर्ड करता है कुछ इस तरह से रिकॉर्ड रखना पड़ता है उसको। जैसे 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा, 5,000 का नगद माल खरीदा, आदि ये सब चीज़ें जो भी वो करता है ट्रांजैक्शन, वो सब को ही रिकॉर्ड करता है और इन्हीं के माध्यम से वो जनरल एंट्रियाँ बनाता है। तो आज हम पहले अभी इनको जनरल एंट्री बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनाएंगे इनके। तो पहले मैं कॉलम कर लेता हूँ जनरल एंट्री के। तो बन चुके हैं जनरल एंट्री के कॉलम। तो पहला जो है कॉलम वो है डेट का। तो इसमें बेसिकली डेट नहीं है, नंबर वाइज है, तो डेट का कॉलम छोड़ देते हैं। यह है पर्टिकुलर विवरण एंड उसके बाद है एलएफ की फुल फॉर्म होती है लेजर फॉर यू। इसमें भी बेसिकली कुछ नहीं लिखा जाता। ये है अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। तो पहले जो हमारा लेन देन हुआ है वो हुआ है 10,000 रुपये का माल खरीदा नगद। अब नगद माल खरीदा है 10,000 रुपये का, तो हमारे पास आएगा माल। तो आने वाली चीज़ को हमेशा डेबिट करते हैं। तो परचेज पहली एंट्री है, तो खरीदने को बोलते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहाँ पर जो अगर मैं नरेशन की बात करूँ, नरेशन आएगी बीइंग गुड्स परचेस्ड। तो यहाँ पर 10,000 रुपये अमाउंट लिख देते हैं, 10,000 रुपये यहाँ भी लिख देते हैं। तो ये बन गई हमारी पहली एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड उसके बाद देखते हैं दूसरी एंट्री क्या है, 5,000 रुपये का उधार माल खरीदा। ठीक है, ये भी बना लेते हैं। अब उधार खरीदा भाई, माल आया हमारे पास। सेकंड एंट्री इसमें परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर कैश नहीं लिखना क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। अब यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो हम उसका नाम लिख देते कि जैसे अगर राम से खरीदा तो टू राम। लेकिन यहाँ पर उधार खरीदा, किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर। क्रेडिट मीन्स उधार। अब यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 5,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यानी यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पर पुनः लिखना है बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। तो ये पुनः हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो थर्ड एंट्री है नगद बेचा। तो तीसरी जो एंट्री है हमारी सेल्स की एंट्री है। तो जब हम नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और हमारे पास से माल जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो कैश को डेबिट करेंगे, आने वाली चीज़ को हमेशा डेबिट करते हैं। तो टू सेल्स, यहाँ पर आपको परचेज नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको टू सेल्स लिखना है क्योंकि विक्रय द्वारा माल बेचा गया है। तो टू सेल्स लिखने के बाद यहाँ पर हम नरेशन की बात करें तो बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ पर हम बीइंग गुड्स सोल्ड लिख देंगे एंड यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। एंड अभी चौथी जो एंट्री है वो है 1,500 रुपये का माल उधार बेचा। तो अब उधार बेचा है माल 1,500 रुपये का, तो इसकी भी एंट्री बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर नाम होता तो लिखते जैसे टू राम टू श्याम ऐसे, बट यहाँ पर हमने उधार माल बेचा है 1,500 रुपये का। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। भाई नरेशन का एक बार ध्यान रख लेना और उधार और नगद का एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि उधार बेचा गया है नगद बेचा गया। तो यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ 1,500 रुपये का। यहाँ पर बेच दिया हमने उधार माल। एंड अभी पाँचवीं एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवीं एंट्री जो है 500 रुपये की मजदूरी दी। तो 500 रुपये की मजदूरी दी है, तो यहाँ पर लिख देंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और यहाँ पर नरेशन में दे दूँगा बीइंग वेजेस पेड। यहाँ पर 500 रुपये जो है वो हम अमाउंट डाल देंगे। ठीक है। एंड अभी नेक्स्ट जो एंट्री हमारी छठी वो है 600 रुपये का वेतन दिया। 600 रुपये का वेतन जिसको सैलरी बोलते हैं। तो छठी एंट्री यहाँ पर बना देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। ऊपर वाली की तरह सेम है, बस खाली वहाँ पेजेस है, यहाँ सैलरी है। यहाँ पर मैं अमाउंट लिख देता हूँ 600 रुपये। तो यहाँ पर मैंने इसका अमाउंट लिख दिया 600 रुपये। अभी 7वीं एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं एंट्री जो है हमारी वो 2,500 रुपये का श्याम से माल खरीदा। अब श्याम से खरीदा, यहाँ पर हमने 2,500 रुपये का माल। तो ये हम इसकी एंट्री बनाते हैं 2,500 रुपये का माल हमने श्याम से खरीदा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। फ्रॉम श्याम लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम श्याम यहाँ पर हमने लिख दिया है। अभी 2,500 रुपये यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं। तो ये बन गया। लास्ट एंट्री हम बनाते हैं 5,000 का माल मुकेश को बेचा। अब 5,000 का मुकेश को माल बेच दिया तो पाने वाला कौन? मुकेश। और ये भी आप ध्यान रखना, जब नाम दिया गया है तो वो उधार की ही एंट्री है, ना कि नगद की। अगर नगद जब तक सवाल में ना बोले या जब तक रिकॉर्ड में ना हो कि नगद माल बेचा है तो उसको नगद नहीं समझना। अगर नाम है तो वो उधार की एंट्री है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है 5,000 रुपये का माल मुकेश को बेचा, तो वो उधार की ही एंट्री है, पाने वाला मुकेश। तो यहाँ पर मुकेश को हम कर देते हैं डेबिट, मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम लिख देते हैं मुकेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर हम नरेशन दे देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुकेश। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अमाउंट जो कि है हमारा 5,000। इसी के साथ ही हमारे 8 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अभी हमने बनाए हैं और इन्हीं में से जितने भी इसमें चीज़ें हैं उन सब का ही हम लेज़र बनाने वाले हैं। तो चलिए लेज़र के कॉलम कर लेते हैं। अब गाइस देखो, इसमें ये देखना है लेज़र जो हम बनाने वाले हैं। इसके बाद इसे जनरल एंट्री से जब हम लेज़र बनाएंगे तो उसमें कितने अकाउंट्स हमको बनाने पड़ेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। तो पहला गाइस देखो, यहाँ पर हमें परचेज का बनाना पड़ेगा। अभी हम लिख लेते हैं कि पहला हमको परचेज का बनाना है। एंड अभी दूसरा कैश है तो कैश का भी बनाना है। एंड फिर परचेज तो है ही, सेकंड परचेज है, कैश भी सेल्स का बनाना है गाइस।
सेल्स का। स्टूडेंट्स सेल्स का बनाना है और फिर सेल्स है, वेजेस है, वेजेस का भी बनाना है, वेजेस का बनाना है और सैलरी है, सैलरी का भी बनाना है, सैलरी का बना देंगे। परचेज का है एंड मुकेश का भी, श्याम का भी बनाना है, श्याम है तो श्याम का भी बनाना है अकाउंट, और मुकेश है तो भाई मुकेश का भी बनाना है। अब मुकेश तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमारे 7 अकाउंट जो है वो बनेंगे इस जनरल एंट्री से, और एक अकाउंट जो हम भूल रहे हैं वो है क्रेडिट का। ठीक है, क्रेडिट का भी बनेगा, क्रेडिट का भी अकाउंट बनेगा, क्रेडिट का भी, या फिर नहीं भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका अमाउंट जो है वो ज़रूरी नहीं है ट्रायल बैलेंस के लिए, सिर्फ अगर हम इनका भी बनाते हैं तो वो अमाउंट सही होगा। तो इसके बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहला हम बनाते हैं परचेज का। अब यहाँ पर पहले परचेज का जो अकाउंट है वो हम बनाते हैं, नाम डालते हैं ऊपर, सीधे करता हूँ इसको, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया है। एंड अभी इसके कॉलम भी हम जो है वो करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसके कॉलम कर लेता हूँ पहले, डेट का नहीं करते हैं, डायरेक्ट पर्टिकुलर, ये वैसे ज़्यादा बड़ा बन गया, पर्टिकुलर अमाउंट का यहाँ पर हम बना देते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा आएगा नहीं वैसे इसमें, इतनी सारी एंट्री यहाँ पर जो नहीं है इसमें। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट है। अब देखना ये है, देखिए पहली एंट्री में जो है, अब ये याद रखना, ये हम बना रहे हैं लेज़र, लेज़र बना रहे हैं इन एंट्रियों से। तो पहला जो यहाँ पर हमारा अकाउंट है वो है परचेज का। अब परचेज यहाँ पर डेबिट हो रही है पहली एंट्री में, ठीक है, पहली एंट्री में डेबिट हो रही है तो इसका डेबिट साइड 2 लिखेंगे, ये इसके ये अपोजिट वाला 2 कैश। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ 2 कैश। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है, 1000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। एंड दूसरी एंट्री में जो है परचेज फिर से डेबिट हो रही है, तो इसका फिर से अपोजिट लिखेंगे 2 क्रेडिट। ठीक है, 2 क्रेडिट, क्रेडिट अकाउंट, देखिए आपको नजर आ रहा होगा क्रेडिट। ठीक है, टू क्रेडिट। अब ये हमेशा आपको याद रखना है, जब डेबिट हो रही है उसका अपोजिट साइड वाला लिखेंगे, और जब क्रेडिट हो रही है तो उसका अपोजिट साइड वाला हम अमाउंट जो है और एंट्री जो है वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसका अमाउंट डाल देता हूँ 5,000 रुपये, 5,000 रुपये यहाँ पर हमने लिख दिया है। नेक्स्ट परचेज की कौन सी एंट्री है, और परचेज की एक हो गई, एक हो गई, परचेज की एंट्री अभी नहीं है, अब वो नहीं है, परचेज नहीं है, एक और 7वीं एंट्री जो है वो परचेज की, जिसमें परचेज डेबिट हो रही है और श्याम क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, अब परचेज डेबिट है तो इसका अपोजिट साइड लिखेंगे टू श्याम। ठीक है, कितना, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये यहाँ पर मैं लिख दिए हैं। तो इसके परचेज की तो जितनी भी एंट्री थी हमने वो फिनिश कर ली है। अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं, और ये जो है मतलब अब यहाँ कोई अमाउंट नहीं आएगा, तो जो अमाउंट आएगा वही हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो 10,000, 5,000, 15,000 और ये 17,500 जो है हमारा एंट्री है, ये टू बैलेंस सी डी। अब यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं आया, वरना ये हम उसको हटाकर देख लेते, लेकिन सारे ही यहाँ पर हमारे डेबिट में आए हुए हैं, तो इसको हमने यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पहला अकाउंट बन चुका है। इसके बाद हमारा कौन सा अकाउंट था वो देख लेते हैं हम। इसके बाद था हमारा कैश का अकाउंट, आपको नजर आ रहा होगा कैश का, कैश का बनाते हैं कैश अकाउंट, जो कि मैं इसी के नीचे यहाँ पर बना रहा हूँ, और मैं इसके कॉलम कर लेता हूँ। तो इतने बड़े नहीं करेंगे कॉलम, थोड़े छोटे छोटे करेंगे। ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, बार बार पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ। आपको याद रखना है कि आपको एंट्री में हमेशा पर्टिकुलर अमाउंट और डेट भी लिखते रहना, क्योंकि हमारी एंट्री में डेट नहीं है। पहला जो है हमारा कैश, तो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है भाई, टू कैश, जो कि यहाँ पर हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो इसका अपोजिट साइड वाला लिखने वाले हैं बाय परचेज। यहाँ पर क्रेडिट साइड, ये याद रखना, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है, तो हमें इसका अपोजिट वाला लिखना है टू परचेज। परचेज टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बाय लिखेंगे, बाय परचेज, बाय परचेज। ठीक है, बाय परचेज में हमारा अमाउंट डाल देते हैं हम 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। सेकंड एंट्री यहाँ पर हमारी कैश की, यहाँ पर कैश हमारा डेबिट हो रहा है, ये याद रखना हमारा डेबिट हो रहा है, तो इसके अपोजिट साइड वाला लिखेंगे टू सेल्स। तो टू सेल्स मैं लिख देता हूँ, टू सेल्स, तो सेल्स यहाँ पर लिख दिया है 2,000 रुपये का। अभी हमारी सेल्स है वो 2,000 रुपये की है, जहाँ पे हमने अपोजिट साइड वाला लिखा था, यहाँ डेबिट हो रही थी। एंड अभी नेक्स्ट हमारा कैश किधर है, अभी कैश हमारा आ रहा है वेजेस में, जहाँ पर कैश हो रहा है क्रेडिट। अब क्रेडिट के अपोजिट साइड वाला लिखते हैं, तो वेजेस आ रहा है उसके अपोजिट में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वेजेस, बाय वेजेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय वेजेस, जो कि है आपकी 500 रुपये की। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पर कैश आ रहा है सैलरी में, सैलरी में भी क्रेडिट हो रहा है, तो उसके अपोजिट साइड वाला लिख देंगे ठीक ऐसे ही बाय सैलरी 600। ठीक है, एंड इसके बाद भाई कैश नहीं है, यही 4 एंट्री है यहाँ पर, 4 एंट्री, तो इसको टोटल करते हैं एंड इसको बचाते हैं इसमें से, इसको इसमें से बता देते हैं। तो इसलिए मैं फोन कैश कर रहा हूँ जल्दी की वजह से, आप बता लेना। ठीक है, पहला अमाउंट जो है वो हमारा, पहला जो अमाउंट है वो हमारा वो है 10,000। ठीक है, 10,500 और 600, 11,100। ठीक है, 11,100। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं, 11,100 में से माइनस कर देते हैं 2,000 रुपये, तो हमारे यहाँ हमारा बचता है अमाउंट 9,100। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे 11,100। ठीक है, और इधर भी लिख लेते हैं 11,100। अब इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 9,100। ठीक है, और ये निकल के आ गया हमारा टू बैलेंस सी डी। ठीक है, 9,100, ये हमारे दूसरे खाते का योग जो है वो आ गया है। फोन को साइड में रख देता हूँ। तो ये सेकंड अकाउंट का जो है योग वो आ चुका है, पहला परचेज का भी आ गया था, दूसरा कैश का भी आ गया था। अभी तीसरा अकाउंट जो है वो बनाते हैं सेल्स का। सेल्स का जो अकाउंट है वो हम बनाते हैं अब सेल्स अकाउंट, इसी के नीचे बना रहा हूँ मैं सेल्स अकाउंट। अभी यहाँ पर इसके हम कॉलम कर लेते हैं सेल्स अकाउंट के, क्योंकि इतने बड़े नहीं करने, छोटे छोटे में कॉलम्स में आ जाता है ये। तो यहाँ पर मैं इसके कॉलम बनाऊँ, पर्टिकुलर अमाउंट में दोबारा से नहीं लिखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एंट्री करें तो कॉलम जरूर बनाएं, डेट का बना, क्योंकि मेरी इस एंट्री में ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें डेट नहीं है, तो ये इनमें मैं डेट और पर्टिकुलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनती है। बट आपको यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट और डेट भी साथ में लगानी पड़ेगी, ये तो कंपलसरी है। तो यहाँ पर देख लो पहली एंट्री देखते हैं सेल्स की, यहाँ पर सेल्स हो रही है हमारी क्रेडिट। अभी क्रेडिट हो रही है, तो इसको कर लेते हैं अपोजिट साइड वाला बाय कैश। ठीक है, पहले एंट्री लिखते हैं बाय कैश, बाय कैश। ठीक है, इसका अमाउंट है भाई 2,000 रुपये, 2,000 रुपये हमारा अमाउंट है। एंड सेकंड एंट्री है भाई क्रेडिट, ये भी देखो इसमें भी भाई क्रेडिट हो रहा है, उसके अपोजिट साइड वाले लिखेंगे तो आएगा बाय क्रेडिट, बाय क्रेडिट 1,500 रुपये। ठीक है, 1,500 रुपये हमने लिख दिया। अभी जो हमारी थर्ड सेल्स की एंट्री है वो है भाई, सेल्स की एंट्री है नीचे मुकेश वाली 8वीं एंट्री। अब सेल्स इसमें फिर से क्रेडिट ही हो रही है, तो हम लिखेंगे इसका अपोजिट साइड बाय मुकेश,
बाय मुकेश, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5,000 रुपये का। अब देखो इधर कोई अमाउंट नहीं आया तो इन्हीं को प्लस करके इसका अमाउंट इधर लिखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा 5,000 प्लस 2,000 7,000 और प्लस 1,500 8,500। 8,500 यहाँ पर हमारा अमाउंट है जो कि हम इधर भी लिखने वाले हैं 8,500। इसको हम डेबिट में लिख देते हैं तो ये टू बैलेंस CD, ठीक है। इसका भी हमारा आ चुका है। सेल्स अकाउंट का भी हमारा आ चुका है। हमारे टोटली 3 अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। 4 अकाउंट हमको और बनाए हैं तो उनको भी हम जल्दी से फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा भाई वो है वेजेस का। अब वेजेस में एक ही एंट्री बनेगी जहाँ तक है वेजेस अकाउंट। एक ही एंट्री बनने वाली है तो कॉलम भी बना देता हूँ इसके लिए, थोड़ा छोटा ही एंट्री है इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट मैंने दिया। वेजेस की यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पर वेजेस डेबिट, तो इसका अपोजिट साइड लिख देते हैं टू कैश, जो कि हम लिख रहे हैं डेबिट साइड टू कैश अकाउंट, जो कि है 500 रुपये। और कहीं पर वेजेस नहीं है भाई मेरे, और कहीं वेजेस नहीं है तो 500 रुपये यहाँ पर लिख दो, 500 रुपये यहाँ पर लिख दो, ठीक है। टू बैलेंस CD ये भी बन चुका है। अब सैलरी का भी सेम ऐसे ही बना देते हैं कि सैलरी का ही नेक्स्ट सैलरी अकाउंट में यहाँ पर बना देता हूँ और एक ही कॉलम में यहाँ पर कर लेता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ एंट्री ही नहीं है भाई, एक एंट्री है उसके लिए क्या ही पेज पर बात करें। और यहाँ पर सैलरी की जो एंट्री है वो है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट हो रही है तो यहाँ पर लिख लेंगे इसका अपोजिट टू कैश अकाउंट, ठीक है भाई। टू और भाई का हमेशा याद रखना आप लोग, टू कैश अकाउंट नाम भी लगाओ तो बेहतर है। अकाउंट यहाँ पर लिख लेते हैं 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये अमाउंट हमने लिख लिया, यहाँ पर हम 600 लिख लेते हैं, अभी 600 लिख लेते हैं। और टू बैलेंस CD भाई ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वरना इतने छोटे लेजर कभी नहीं होते, बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ होती हैं। तो ये सब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे ये जो एंट्री है बनती है अपोजिट करके। इनके डेबिट का होता है तो उसका टू साइड लिखते हैं ये सब चीज़ें, बाई का होता है तो उसका मतलब क्रेडिट का होता है तो उसका बाई साइड लिखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाए उसको एंड अब श्याम का मुकेश का बचा, तो श्याम का बना लेते हैं अकाउंट यहाँ पर श्याम्स अकाउंट, ठीक है। अब श्याम की यहाँ पर एक ही एंट्री होगी तो भाई इसको कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। श्याम की एक ही एंट्री होने वाली है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये श्याम की जो एंट्री है भाई, श्याम का एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है जो कि हमने उससे माल खरीदा, ठीक है। अब परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब यहाँ पर श्याम जो है वो अपना क्रेडिट हो रहा है और उसके अपोजिट साइड में आ रहा है परचेस, तो लिख लेते हैं बाई परचेस। तो यहाँ पर हमने बाई परचेस जो है वो लिख लिया है बेसिकली 2,500 रुपये। बाई परचेस जो हमने वो लिख लिया है, एक ही एंट्री, ठीक है। एक ही एंट्री है इसकी 2,500 रुपये की टू बैलेंस CD, ठीक है। ये यहाँ पर बन गया है। और मुकेश का बना लेते हैं, मुकेश का भी सेम ऐसे ही बनेगा मुकेश अकाउंट, ठीक है। मुकेश अकाउंट इसकी भी एक एंट्री कॉलम का भी छोटा करूँ, ठीक है। तो मुकेश की यहाँ पर एक एंट्री जहाँ पर मुकेश छोटा डेबिट और टू सेल्स, तो मुकेश डेबिट हो रहा है तो टू सेल्स लिख देते हैं भाई डेबिट साइड टू सेल्स, तो टू सेल्स यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। टू सेल्स 5,000 रुपये, ठीक है। और ये टू बैलेंस CD, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और इसी के साथ हमारे जो अकाउंट हैं वो बन चुके हैं। देखो पहला अकाउंट हमारा परचेज का बन गया, दूसरा अकाउंट हमारा कैश का बन गया, तीसरा अकाउंट हमारा सैलरी का बन गया, सॉरी सेल्स का बन गया, और चौथा वेजेस का बन गया, और पांचवा सैलरी का बन गया, और छठा श्याम का बन गया, और सातवां मुकेश का बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके साथ कवर क्या करने वाले हैं वो हम कराने वाले हैं ट्रायल बैलेंस से फिर हम उसको फाइनल अकाउंट पर पहुंचेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए इसको आज ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो में बने रहना है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी इसका तो फाइनल पार्ट मैं इसका बहुत जल्दी कवर करने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि इसका नया पार्ट जब आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भाई शेयर कर देना जो वीडियो आपका कॉमर्स में हो। थैंक यू।